अब ये है स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट। यहाँ पे चेंजेस क्या हैं? सिर्फ डिजाइन के मामले में चीजें बदली हैं या फिर फीचर्स भी ऐड हुए हैं, और देयर इज समथिंग मैकेनिकली दैट हैज आल्सो बीन चेंज। यही सब चलाने के लिए आज हम आ रहे हैं जयपुर, जहाँ पे हम ये गाड़ी विच इज द 1 लीटर, ये गाड़ी विच इज द 1.5 लीटर, इन दोनों को चलाने वाले हैं, जानने वाले हैं डिफरेंसेस क्या हैं। तो चलिए चलते हैं। हाय, माय नेम इज ध्रुव पालीवाल, यू आर वाचिंग टाइम्स ड्राइव। Let's get rolling. Now before we move ahead with this video, I have a small request to make of you. अगर आपको हमारा बनाया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है, please hit that like button so YouTube also knows the same. Also, if you know someone who's a Skoda fan or is looking to buy an SUV like the Kushaq, share this video with them and subscribe to the Times Drive channel for more such engaging automotive content. अब बात करते हैं यहाँ पे स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट के डिजाइन की। विद अ फेसलिफ्ट कंपनी चाहती है प्रोडक्ट थोड़ा सा फ्रेश लगे, एंड दैट हैज रियली बीन डन प्रॉपर्ली ओवर हियर। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको LED लाइट सिग्नेचर्स मिलते हैं फ्रंट में पूरी तरीके से। ये LED प्रोजेक्टर लैंप है, एंड दिस सिग्नेचर लैंप दिस इज न्यू। बीच में दिन का वक्त है, थोड़ा ज़्यादा दिखेगा नहीं, बट यहाँ पर भी आपको बहुत सारे LED एलिमेंट्स मिलेंगे। इट इज़ टेक्निकली नॉट कनेक्टेड, बट एक लाइन में इधर से उधर जाते हैं, तो वो सिमिलर फीलिंग जो आपको बहुत सारी गाड़ियों पे आजकल कनेक्टेड लाइट की मिल रही है, यहाँ भी एक सिंपल उस तरीके का एलिमेंट देखने को मिलेगा, बट डिफरेंट भी लगता है। नीचे की तरफ बम्पर एरिया भी काफ़ी रिवर्क किया गया है। दिस इज वेयर यू गेट द LED fog lamps, and I like there is one addition over here, and that is the use of front parking sensors. गाड़ी बहुत बड़ी तो नहीं है, but people who have a problem parking the car, judging the edges of the car, उनके लिए ये फीचर काफी काम में आने वाला है। अब यहाँ पे साइड की बात करें तो सिल्हूट में कुशाक अभी भी सिमिलर ही दिखती है। One thing I do want to talk about is the fact that there are new alloy wheel designs on offer. Best thing is कुशाक का हर वेरिएंट alloy wheel के साथ आता है। अलग अलग वेरिएंट में आपको अलग अलग डिजाइन के ऑप्शंस मिलते हैं। वन मोर थिंग, आप यहाँ पे मॉन्टी कार्लो का बैच देख रहे होंगे। दिस सिग्निफाइज कि ये जो है कुशाक का टॉप वेरिएंट है। इसका एक और चेंज छोटा सा जो बाहर देखने को मिलता है, दैट इज फ्रंट ग्रिल पे आपको 2 रेड इंसर्ट्स मिलते हैं। बाकी चेंजेस मॉन्टी कार्लो एडिशन को लेके अंदर की तरफ है, उनकी भी बात करेंगे। अब एक नजर डाल लेते हैं गाड़ी के पीछे की ओर। अब यहाँ कुशाक की अगर हम पीछे की तरफ देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी एक कनेक्टेड LED एलिमेंट आपको देखने को मिलता है विद दिस स्कोडा लेटरिंग ओवर हियर। आई वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग, ये प्रॉपरली कनेक्टेड LED बार नहीं है। स्कोडा की लेटरिंग है वो इल्यूमिनेटेड है। यहाँ पे कुछ LED है जो इल्यूमिनेटेड है, जो एक कनेक्शन का काइंड ऑफ आपको इंप्रेशन देती है, बट दिस इज नॉट अ टिपिकल कनेक्टेड LED टेल लैम्प। आई थिंक दिस हैज बीन वेरी थॉटफुली डन, वेरी टेस्टफुली डन, जहाँ पे हर कार कंपनी आपको एक कनेक्टेड लाइट बार देने की कोशिश कर रही है जस्ट बिकॉज वो डिजाइन ट्रेंड में आ रखा है। स्कोडा ने उसके साथ यहाँ कुछ अलग किया है। One more thing, you've got this Monte Carlo badge over here signifying that this is the top variant of the Skoda Kushaq. Bumpers वगैरह में भी थोड़े बहुत विजुअल चेंजेस यहाँ पे करे गए हैं, बट ओवरऑल स्टांस गाड़ी का पीछे की तरफ से भी सिमिलर ही रहता है। अब मैं स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट के इंटीरियर में आ चुका हूँ। यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट भी हैं, फेमिलियर भी हैं, बट स्कोडा हैज़ डेफिनेटली मेड श्योर कि यहाँ पे आपको फील हुए कि उन्होंने चीज़ें काफ़ी फ्रेशन अप करी हैं। पहली बात तो ओवरऑल लेआउट जो है सिमिलर है। एक सिमिलर स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलता है, सिमिलर स्टॉक्स देखने को मिलती है, सिमिलर स्विच गियर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इनफैक्ट ये पूरा पैनल जो है सेंटर का सिमिलर ही है। एक कंप्लेंट भी है, अभी भी स्कोडा ने यहाँ पे ब्लैंक स्विचेस छोड़ रखे हैं। एक टॉप मॉडल में ये अच्छे नहीं लगते हैं, बट there is a lot that is also impressive about this cabin. पहली बात, प्लास्टिक्स हैं, हार्ड प्लास्टिक्स हैं, but they've been given this textured finish, देखने में अच्छी लगती है। सिमिलर एक्सेंट आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे बीच में भी मिलता है। बीच में एक ही ऑलमोस्ट डार्क क्रोम जैसी स्ट्रिप यहाँ पे देखने को मिलती है। नीचे भी हार्ड प्लास्टिक्स का यूज़ किया है, बट टेक्सचर दी है तो वो टच में ठीक फील होते हैं, खराब नहीं फील होते। अब यहाँ पे अगर मैं आपको स्क्रीन्स की बात करूँ, yes you have 2 screens, one's a 10.1 inch screen, that's the center infotainment system। इसमें आपका सारा infotainment, maps, गाड़ी की सेटिंग्स वगैरह ये सारी देखने को मिलती हैं। Second, that is the upgrade to the digital instrument cluster that the Kushaq already had। बट यहाँ पे अब जो है ये जो स्कोडा में और बड़ी गाड़ियाँ, कोडियाक जैसी गाड़ी आती हैं, वहाँ जैसा सिमिलर क्लस्टर बना दिया गया है। ये दोनों स्क्रीन आपस में लिंक होकर काम करती हैं। आपके मैप्स यहाँ आ सकते हैं, आप इनके डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ कनेक्टेड फीचर्स ओवर हियर जो आपको बेसिकली ड्राइविंग के टाइम हेल्प करते हैं। वेरी यूजफुल सिस्टम आई वुड से। अब अनदर मेजर फीचर जिसकी मैं यहाँ पे आपसे बात करना चाहूँगा इज द एडिशन ऑफ अ पैनोरामिक सनरूफ
to the Kushaq. अब Kushaq owners are SUV owners. SUV owners को चाहिए होते हैं बड़े अच्छे फीचर्स अपनी गाड़ी में, and that has been a complaint from a lot of Skoda buyers कि हमारे को गाड़ी में वो अल्टीमेट प्रीमियम वाले फीचर्स जो बाकी गाड़ियों में उन्हें देखने को मिलते हैं, सिमिलर SUVs इन सिमिलर सेगमेंट, उनको यहाँ पे वो चीज़ नहीं देखने को मिल रही थी. So Skoda has worked really hard on making sure that you get that panoramic sunroof इन दिस कार. और बाकी बात करें, रेगुलर फीचर्स आपको यहाँ पे सारे आपके कंफर्ट के लिए अच्छे खासे मिलते हैं. सेकंड रो का एक्सपीरियंस कैसा है, एक बार नजर वहां पे डाल लेते हैं. अब हम सेकंड रो में आ चुके हैं इस कुशाक फेसलिफ्ट की. एंड ऑनेस्टली बात करूं, जनरली फेसलिफ्ट में ना सेकंड रो में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, बट आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट स्कोडा ने यहाँ पे काफ़ी सारी इंप्रेसिव चीज़ें करी हैं, मुझे पसंद आ रही हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, पैनोरामिक सनरूफ का इफेक्ट बेटर होता है, बेटर सेंस ऑफ स्पेस, एम्बियंस आती है. ऑल्दो अगर पैनोरामिक सनरूफ थोड़ा और पीछे तक आती तो और बेटर ज़रूर यहाँ पे लगता. आपको एयर वेंट्स भी मिलते हैं, हवा अच्छे से फेंकते हैं. इनफैक्ट Skoda has said this that they've changed the AC compressor on the Kushaq क्योंकि पीक गर्मी के सीजन में उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती थी. The new one is going to work better in hotter conditions. Now you'll be seeing one more button over here and that is the major addition. If I press this, मेरे सीट बैक में मसाज का फीचर चालू हो जाता है. Now this is unheard of in this segment. It is best in segment, first in segment. आप सारे adjectives लगा सकते हैं यहाँ पे. It is honestly a very good feature because Skoda has realized इन गाड़ियों को खरीदने वाले लोग हमेशा चला नहीं रहे होते, वो बैक सीट एक्सपीरियंस भी इंजॉय करते हैं. वहाँ पे उनको अमेनिटीज डेफिनेटली मिलनी चाहिए. ओवरऑल सीट की बात करूँ, कंफर्टेबल है. यहाँ पे स्टोरेज स्पेसेस अच्छी खासी आपको मिलती हैं, टिपिकल स्कोडा डिज़ाइन है. बिल्ड क्वालिटी अच्छी फील होती है. थोड़ा सा यहाँ पे जरूर लगता है कि हार्ड प्लास्टिक्स अगर हल्के बहुत कम होते तो मे बी द प्रीमियम फैक्टर ऑफ दिस कैबिन वुड हैव बीन अ नॉच हायर. बट ओवरऑल आई एम हैप्पी विद द एक्सपीरियंस, विद द इंटीरियर एक्सपीरियंस ऑफ द स्कोडा कुशाक. I'm in the driver's seat of the Skoda Kushaq. I'm driving the 1.5 liter turbocharged petrol engine with a 7-speed DCT. Mechanically बात करूँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला है. So the experience remains the same. It's a nice, engaging, refined, smooth car, smooth powertrain to drive. And अगर आपको थोड़ा सा fun करना है, just put your foot down, the revs build and the car shoots forward. The engine note is also very throaty, very grunty. तो फील आती है, अच्छा लगता है, परफॉर्मेंस फील होती है आपको चलाते वक्त इस इंजन में. एंड यस, इस इंजन के काफ़ी नेचर्स हैं. अगर आप इसे आराम से चलाओगे, आराम से चलेगा. आप इसे भगाने की कोशिश करोगे, भगाने के लिए भी आप इसे अच्छे से भगा सकते हो. पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं तो आपका गियर शिफ्ट पे कंट्रोल भी रहता है. ओवरऑल, इफ यू ड्रिवन द कुशाक बिफोर, द 1.5 लीटर स्पेसिफिकली, द एक्सपीरियंस इज द सेम. यहाँ पे राइड एंड हैंडलिंग की बात करूँ तो यहाँ पे भी स्कोडा ने कोई खास चेंजेस नहीं करे हैं. द बैलेंस स्टेज द सेम. आपको यहाँ पे एक इनहेरेंट फर्मनेस महसूस नहीं होती. छोटे मोटे गड्ढे जो हैं बहुत आसानी से सोख लिए जाते हैं. बट यस, द कार डज नॉट मूव अराउंड टू मच व्हेन गोइंग ओवर बैड रोड, सो इट इज एबल टू अब्सॉर्ब एंड डैम्पन ऑल दोस थिंग्स प्रीटी वेल. राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस जो है काफी सुपर्ब है. बट जो चेंजेस हैं वो हैं 1 लीटर TSI में. तो चलिए उसे चलाते हैं, देखते हैं वहां क्या बदला है. अब हम चला रहे हैं कुशाक विद द 1 लीटर TSI इंजन. एंड यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, पहले 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता था, अब 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है. अब जो पहला वाला ट्रांसमिशन था ना, वो थोड़ा जर्की फील होता था स्लो स्पीड पे, स्पेशली व्हेन यू जस्ट ट्राइंग टू स्टार्ट मूविंग. थोड़ा सा झटके वाली फीलिंग आती थी. क्विक तो था बट बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं था, इसकी वजह से रिफाइनमेंट भी थोड़ा सफर करता था. To change that problem, Skoda has introduced this an 8-speed automatic. Basically, gear ratios और closely cover होते हैं, so वो jerkiness की जो feeling है वो reduce हो जाती है यहाँ पे. And इसकी वजह से जो आपका overall driving experience होता है of the 1 liter TSI with the automatic, it becomes smoother, it becomes refined. अब ज़्यादा number of gear ratios हैं तो Skoda fuel efficiency भी अच्छे से यहाँ पे आपको control कर पाता है. The engine has become a little bit more fuel efficient. अब हम इसे टेस्ट तो नहीं कर पाए हैं, but this is what Skoda claims. And with more gears being there and higher gears being used for regular driving, efficiency बढ़ ही जाएगी. So I think with this 1 liter TSI engine, the upgrade has been meaningful. एक चीज जिसके लोगों को पहले शिकायत थी कुशाक ओनर्स को कि 1 liter TSI थोड़ा झटके वाला फील होता है ऑटोमेटिक में, especially since it was also expensive as well. तो इसलिए यहाँ पे I would say that this is a very meaningful upgrade that Skoda has done for the Kushaq with the 1 liter TSI engine. Now, this is the time where I have to sum up my opinions about the Skoda Kushaq facelift. I'll be short, I'll be brief because I think the car
it is a meaningful upgrade to the Kushaq lineup. डिजाइन चेंज से बात करूँ, चीज़ें फ्रेशन अप हो जाती हैं. फीचर्स की बात करूँ, यूजफुल चीज़ें ऐड करी गई हैं. एंड मैकेनिकल अपग्रेड की यहाँ पे बात अगर करूँ, so that 8-speed automatic transmission for the 1-liter TSI engine, that is a game changer. It's smoother, it's more refined, and ultimately it's also more efficient. So if you're looking to buy a compact SUV, then the Skoda Kushaq facelift should definitely be on your options list. Now, is there something you wanted to know about the Kushaq facelift that I missed out on telling you in this review? Please reach out to us in the comment section below and I'll be happy to answer all your questions. Apart from that, thank you so much for watching, and until the next one, goodbye.